हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जेडडब्ल्यू पैथ लैब। आज के इस वीडियो में हम ट्यूबरक्लोसिस के बारे में जानने वाले हैं, बहुत ही आसान शब्दों में। तो चलिए दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन के इस बटन को दबा दीजिए ताकि जो भी मेरी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, अगर खांसी 2 हफ्ते से ज्यादा हो, अगर वजन अपने आप घट रहा हो, अगर रात में पसीना आता हो हो सकता है ये सिर्फ खांसी नहीं, ये ट्यूबरक्लोसिस भी हो सकती है। लेकिन डरिए मत, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टीबी क्या है, कैसे फैलती है और इसे 100% कैसे ठीक कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। टीबी क्या है? ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम टीबी या क्षय रोग भी कहते हैं, ये एक इन्फेक्टियस बीमारी होता है जो एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उसका नाम याद रखिए, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। ये बैक्टीरिया ज्यादातर फेफड़ों में रहता है और उसे ही प्रभावित करता है, लेकिन ये ब्रेन, बोन और आपके इंटेस्टाइन और किडनी को भी अफेक्ट कर सकता है। तो चलिए अब हम जानेंगे ये टीबी कैसे फैलती है, यानी इसका ट्रांसमिशन। अब हम इस पे बात करेंगे। टीबी हवा के जरिए फैलती है। जब टीबी का मरीज खांसता है, छींकता है या बोलता है तो हवा में बैक्टीरिया चले जाते हैं और वही हवा अगर कोई स्वस्थ इंसान सांस में ले ले तो उसे टीबी हो जाती है। तो आप देख ही रहे हैं कितना ये घातक बीमारी है। टीबी छूने से नहीं फैलता, खाना खाने से नहीं फैलता, बल्कि ये सिर्फ हवा से फैलता है। तो अब हमें कैसे पता चले कि सामने व्यक्ति को टीबी हुआ है या नहीं हुआ है, वो अफेक्टेड है, ये हमें कैसे पता चलेगा? तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। टीबी के लक्षण यानी सिम्टम्स क्या होते हैं? टीबी के मुख्य लक्षण होते हैं 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी का आना, खांसी में खून का आना, वजन कम होना, भूख ना लगना और रात में पसीना आना, हल्का बुखार, कमजोरी और थकान, ये इसके प्रमुख लक्षण होते हैं। तो अगर आपको ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं या सामने वाले व्यक्ति में इस तरह के लक्षण हैं तो उसे जांच के लिए जरूर बोलें। टीबी की जांच क्या होती है, इसकी डायग्नोसिस, तो चलिए इस पे भी हम बात करेंगे। टीबी की जांच के लिए स्पूटम AFB टेस्ट होता है। दूसरा टेस्ट CBNAAT यानी CB नेट या जीन एक्सपर्ट का टेस्ट होता है। थर्ड हमारा चेस्ट एक्सरे होता है एंड फोर्थ मेंटॉक्स टेस्ट होता है। तो आपके डॉक्टर्स इन टेस्ट में से कोई भी टेस्ट यूज करके उसका डायग्नोसिस कर सकते हैं। आजकल सरकार CB नेट से टीबी और ड्रग रेसिस्टेंट दोनों एक साथ डिटेक्ट कर रही है। अब आप सोच रहे होंगे ये ड्रग रेसिस्टेंट क्या होता है? तो साथियों, CB नेट टेस्ट ट्यूबरक्लोसिस को तो बताता ही है कि वो पॉजिटिव है या निगेटिव है, इन्फेक्टेड है या नहीं है। साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उस बीमारी में कौन सी दवाई ज्यादा इफेक्टिव है, कौन सी दवाई इफेक्टिव नहीं है। जो दवा ज्यादा प्रभावशील होती है बीमारी को खत्म करने के लिए, उसे सेंसिटिव ड्रग कहते हैं। जो दवा प्रभावशाली नहीं होती है उसे हम ड्रग रेसिस्टेंस कहते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। डॉक्टर्स की चूज वही होगी, ड्रग सेंसिटिविटी जो भी है टीबी के लिए, डॉक्टर उसी ड्रग्स का यूज करते हैं। टीबी का इलाज, तो चलिए सबसे जरूरी भाग टीबी का इलाज भी हम जान लेते हैं। अब सबसे बड़ी सच्चाई, टीबी 100% ठीक होती है। तो ये मत सोचें कि टीबी ठीक ही नहीं हो सकता है, 100% वो ठीक होगा। टीबी का इलाज डॉट्स थेरेपी से किया जाता है, जिसमें 4 से 6 महीने तक दवाइयां रोज खानी पड़ती हैं, लेकिन टीबी आपका खत्म हो जाता है। टीबी की कुछ प्रमुख दवाइयां, तो चलिए इसके बारे में भी आपको बता देता हूं। आइसोनियाजिड, रिफेम्पिसिन, पायरिजिनामाइड और इथम्बिटोल, ये 4 दवाइयां हैं जो ट्यूबरक्लोसिस के लिए दी जाती हैं। तो अगर दवा बीच में छोड़ी तो टीबी और खतरनाक हो जाएगा, और जिसे हम कहेंगे MDR टीबी यानी मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी। ये टीबी का एक भयानक रूप होता है जिसमें दवाइयों का असर ना के बराबर हो जाता है और आपको
इस कंडीशन में दवाइयां 2 साल तक भी खा सकते हैं आप, फिर भी आपका टीबी नहीं जाता है। तो एमडीआर टीबी आपका तभी होता है जब आप 6 महीने का कोर्स सही से कंप्लीट नहीं करते हैं। तो अपना कोर्स जरूर कंप्लीट करें। टीबी फैलने से कैसे रोक सकते हो, प्रिवेंशन के बारे में भी जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल मिथ्स बहुत ज्यादा हैं। तो चलिए इसके बारे में भी हम जान ही लेते हैं। टीबी से बचाव के लिए खांसते समय मुंह ढकें, मास्क का प्रयोग करें, हवादार कमरे में रहें, दवाइयां पूरी तरह से लें और बच्चों को शुरुआत में ही बीसीजी का वैक्सीन जरूर लगवाएं। तो फिर मैं आपसे लास्ट में यही कहना चाहूंगा, टीबी कोई अभिशाप नहीं है, ये एक इलाज वाली बीमारी है। सही समय पर जांच, पूरी दवा और थोड़ी जागरूकता टीबी को पूरी तरह खत्म कर सकती है। तो आई होप आपको ये वीडियो काम में आई होगी। तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और ऐसे मेडिकल वीडियोस के लिए चैनल को हमारे सब्सक्राइब करिएगा।